जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि कोच अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी अलवर जिले की भर्ती हुई है, उसकी मेरिट कितनी होने वाली है उसका हम एनालिसिस करेंगे पिछले जो भर्ती हुई है उसके आधार पर। तो दोस्तों, आपके बार बार कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर, तो उसके आधार पर मैं सोचूं कि एक वीडियो फिर से हम बना दे। बाकी जो मैंने पिछली भर्ती का आप देख सकते हो जो अलवर जिले की हुई थी, और उसमें उसके साथ कोटा में भी और जोधपुर की भर्ती हुई थी, और तो पिछली भर्ती हुई थी उसमें भी मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था, तो उसका भी काफी अच्छा रिव्यू आया था हमारे पास। जैसे मैंने कट ऑफ जारी की थी उसके आधार पर ही लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों, आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको जो आर्मी में सिलेक्शन होता है उसके बारे में बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया था। तो बहरहाल अभी नई भर्ती हुई है, नए जोश के साथ और नए लड़के आए हैं, तो बहुत से लड़के मेडिकल में फिट हुए हैं और बहुत से लड़के फिट हुए हैं, तो अब की बार पहली भर्तियों से ज्यादा फिट हुए हैं, तो उसके आधार पर मेरिट काफी होने वाली है। तो पिछली भर्तियों के आधार पर हम ये एनालिसिस करेंगे कि इस बार मेरिट कितने होने वाली है। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, एक से बढ़कर एक हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगे। और जो भी हो, आप अगर पहली बार देख रहे हो हमारी वीडियो, और हमारी एकेडमी है शौर्य डिफेंस एकेडमी, जो कि एक शानदार रिजल्ट दिया है आपकी बार और काफी बेहतरीन सिलेक्शन हुआ है फिजिकल में। तो दोस्तों, फिजिकल करना मतलब वो आर्मी का एक सपना होता है लड़के का, और वो सपना हमने पूरा किया है हमारी मेहनत के दम पर। और आप लोग हमारे फिजिकल के वीडियो देख सकते हो, तो उसमें कितनी मेहनत की हमने उसमें आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ अपना कट ऑफ का है कि अपनी मेरिट कितनी होने वाली है। तो आप तो घबराइए नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपने जो काम करना था आपने कर दिया। अब आप वेट करिए, भगवान से दुआ कीजिए कि अपना सिलेक्शन होए। तो मैं उस कट ऑफ के बारे में आपको समझाता हूं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी रनिंग की, क्योंकि दोस्तों आपका टेस्ट क्लियर हो चुका। अब वो आपको पता नहीं है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। अगर 20-22 क्वेश्चन आपके सही है तो पास तो हो गए, फिजिकल के लिए आप इलिजिबल हो गए। तो दोस्तों, अब उसका ये नहीं पता कि अब मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि आर्मी वाले जारी भी नहीं करते कि इस बंदे के इतने नंबर आ रहे हैं। तो उन भर्तियों में तो आपको पता लग जाता है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ये कट ऑफ इतनी गई है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल जो मैन होता है आर्मी में, वो होता है फिजिकल। फिजिकल अगर आपका जबरदस्त है तो आपको आर्मी में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहली बात करते हैं हम रनिंग की। तो दोस्तों, 1600 मीटर रनिंग होती है। कितनी मीटर? 1600 मीटर रनिंग होती है। इसमें एक होता है गुड और दूसरा होता है एक्सीलेंट। एक तो गुड होता है और एक एक्सीलेंट। तो दोस्तों, आप लोग पहली जो कंपटीशन होता है गुड और एक्सीलेंट में होता है, और दूसरी चीज होती है फिजिकल में बीम, है ना, इसमें होता है 10। अगर आपका 1600 मीटर रनिंग गुड लगा है और साथ में 10 बीम लगा है, तो आपके नंबर आएंगे 88, यानी कि फिजिकल होगा आपका 88 नंबर का। और अगर आपका 1600 मीटर एक्सीलेंट रेस लगा है और साथ में 10 आपका बीम लगा है, तो 100 में से 100 नंबर आएंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहीं पे अपना आकलन कर सकते हो कि अगर आपका रनिंग 100 नंबर का लगता है तो आप आर्मी की जो दौड़ है, सिलेक्शन की दौड़ है, उसमें सबसे आगे हो। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपका सिलेक्शन में सबसे आगे हो। बट अगर आपका नहीं होता है, देखो हमारे पास पिछली भर्ती में थे जिनका गुड रनिंग लगा था और टेस्ट में भी अच्छे नंबर थे और एनसीसी सर्टिफिकेट था, फिर भी उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों, तो ये मत सोचना कि मेरी एक्सीलेंट रेस लग गई तो क्या पता 1% नहीं भी हो। तो वो कारण क्या होता है, वो कारण मैं आपको बताता हूँ। कास्ट क्या होता है? कास्ट। अब पिछली भर्ती में क्या हुआ था, जो भी देखो, अब ये कहते हैं अपने इंडिया में कि जात पात से कोई लेना देना नहीं है, तो कास्ट का तो बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है अपने इंडिया में। तो ये तो जाहिर सी बात है, कास्ट का इश्यू तो है, और ये आर्मी में भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी राजपूतों के लड़के हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और ये होता भी है कि वो लड़के ज्यादा लगते हैं, क्योंकि शुरू से ही उनका रेजिमेंट रहा राजपूत रेडी और देश की सेवा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने की है। तो सबसे पहले होता है कास्ट। अगर आपके 100 नंबर हैं और एक्सीलेंट रेस लगी है और टेस्ट में भी आपके नंबर पास हुए हो या फिर अच्छे नंबर है ना, अगर आपकी एक्सीलेंट रेस लगी है और फिजिकल में आ गए 100 नंबर, और उसके बाद आपका आ गया टेस्ट में आप
के अच्छे नंबर हैं तो ये मैटर नहीं करेगा, फिर मैटर नहीं करेगा, फिर तो सिलेक्शन होगा आपका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो जैसे हमने पिछली भर्ती हुई थी, जो बैरोड की भर्ती हुई थी, तब कई बंदे देखे थे हमने कि उनके गुड रेस लगी थी, है ना, और उसके बाद टेस्ट में अच्छे नंबर थे, 45 प्लस उनके नंबर थे। क्योंकि जो बंदा पढ़ता है, दिन रात एक करता है, बड़े बड़े टेस्ट फाइट करता है, तो उसको पता होता है कि मेरे नंबर कितने हैं। तो आज वो 2 साल की उसकी नौकरी हो गई है। तो अगर आपकी एक्सीलेंट रनिंग है और आपके टेस्ट में नंबर हैं, यानी कि अच्छे नंबर हैं, तो फिर ये मैटर नहीं करता। बट टेस्ट में अगर कम नंबर आ गए और कास्ट वाइज ले लिया उन लोगों ने, तो जैसे पिछली भर्ती में जैसे गुजरों की वैकेंसी नहीं थी, है ना, गुजरों के लड़के वो मतलब 1-2 हुए थे सिलेक्शन, बाकी हमारे आसपास में तो कोई हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पे गुजरों के लड़के नहीं लिए गए थे। बाकी अदर कास्ट जैसे राजपूत है, यादव है, सैनी है, उनका सिलेक्शन हुआ था। पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, पिछली भर्ती के आधार पर ही मैं ये चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, और यही चीज आपको यहाँ पे पीछे कर सकती है अगर आपका कास्ट का मैटर आ गया। तो अगर जैसे सैनी है और यादव है, उनके लड़के लेने हो गए, तो आपका अगर गुड भी एक्सीलेंट लगा है, गुड रेस लगा है, तो भी आपका सिलेक्शन होगा, ये जाहिर सी बात है, आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तो हो गया कास्ट का मैटर, जो कि बहुत मायने रखता है कि पता नहीं आर्मी वालों को कौन सी कास्ट से कितने लड़के लेने हैं, वो उनके ऊपर निर्भर है। तो आपका अगर 1600 मीटर का गुड रेस लगा है और आपके टेस्ट में नंबर हो गए 40 प्लस, है ना, अगर आपका गुड में रेस लगा है, एक्सीलेंट की तो बात हो गई, एक्सीलेंट तो सोचो कि आपके 100 नंबर आ गए प्लस 10 दिन, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इसमें कोई रोक टोक की वाली बात है नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा विद कास्ट के हिसाब से, है ना। और बाकी आपका गुड रनिंग है, आपका गुड रनिंग है और प्लस 10 दिन है ना, तो भी आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, क्योंकि आपको पता है कि एक बैच में 2 से 3 एक्सीलेंट आएंगे, है ना, और उनका पॉइंट बनेगा, आधे से लड़के मेडिकल अनफिट होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेरिट बनेगी ना, ये गुड में बनेगी, क्योंकि सारे जितने भी 400-500 जो लड़के लेने हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि 400-500 की एक्सीलेंट रेसर आ गए, 400-500 एक्सीलेंट रेस जुड़ेंगे भी नहीं इतने बंदे, एक बैच में 1-2 लड़के होते हैं और उनके उसको लगभग मेडिकल में लपेट दिए जाते हैं। तो सिलेक्शन आप ये मत सोचना कि मेरा गुड में हो गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब गुड में आपकी रेस लगी है, देखो एक्सीलेंट तो हो गया, छोड़ो एक्सीलेंट का बात, है ना, तो एक्सीलेंट हो गया और प्लस में एक चीज और समझ लो, जैसे आपकी एक्सीलेंट रेस लग गई, 100 नंबर आ गए और आपके टेस्ट में आ गए कितने, पास हो गए 30 नंबर, यानी कि 30 क्वेश्चन हो गए, तो 88 वाले की बात करते हैं, 100 नंबर 88 नंबर हो गया, है ना, प्लस इसके नंबर आ गए 42, कितने आ गए 42। अब 30 क्वेश्चन ये हो रहे हैं, है ना, 30 और 100 नंबर हो गए, तो 30 2 60, यानी कि 160 हो गए, है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 160 मेरिट, 160 हो गया, तो 160 हो गए। अब ऐसे जैसे 88 प्लस 42, 42 2 84, 84 और प्लस 88, यानी कि ये हो गया 172। कितने नंबर आप आगे गए, आप आगे गए 12 नंबर, आप यहां से आगे एक्सीलेंट बंदे से 12 नंबर आगे गए आप लोग। तो आप लोग ध्यान से समझना, जैसे 100 नंबर का फिजिकल है, एक बंदे का 88 नंबर का फिजिकल है, तो एक बंदा टेस्ट में कर रहा है 30 क्वेश्चन कर रहा है, तो 30 2 60 नंबर हो गए, और एक बंदा कर रहा है 42 क्वेश्चन, 50 में से 42 क्वेश्चन सही कर रहा है, तो इसके नंबर कितने हो गए 84, ठीक है, 42 2 84 नंबर हो गए, तो टोटल कितने हो गए 172। क्यों नहीं होगा गुड में सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा, अब देख लो यहाँ पे 160 प्लस 172 नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका एक्सीलेंट रेस लगा है ना, एक्सीलेंट रेस लगा है और आपके 35 प्लस अगर क्वेश्चन सही है, देखो 100 प्लस 35, आपके 30 से 35 क्वेश्चन सही है, तो आपका सिलेक्शन 101% है, ठीक है। आपका 100 प्लस 35 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आपका सिलेक्शन 101% है। अब बात करते हैं हम गुड वालों की। देखो गुड में हो गया 88 का फिजिकल हो गया, ठीक है, 88 नंबर आ गए गुड वालों के, है ना, और क्वेश्चन हो गए 35 से 40, यानी कि प्लस 40, ठीक है। लास्ट एक्सीलेंट वालों का होगा भाई 35 से डाउन भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो एक्सीलेंट गुड में रेस लगी है उसके क्वेश्चन कितने सही होनी चाहिए,
35, ठीक है। 35 से 40 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आपका 101% सिलेक्शन होगा। और कोई कट ऑफ की आप वेट ही मत करो कि वो कह रहे हैं कि देखो मैं सुन रहा हूं अभी गुरुजी 45% जाएगी, गुरुजी 45 जाएगा कि 45 जिसके सही है उसका सिलेक्शन होगा, 42 जिसके सही है उसका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों एक्सीलेंट, तो अगर फिजिकल में है तो आर्मी वालों को लगभग फिजिकल एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिजिकल वालों का तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनका 160 भी जुड़ रहा है ना तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको अगर गुड में रेस लगी है तो आपका 35 क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जैसे किसी की लो बीम लगी है ना, तो जैसे 88 40 60 नंबर का आपका फिजिकल हो गया है ना, उसके बाद आप लो बीम लगा रहे हो, तो दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि आपको 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने होंगे, यानी कि 7 नंबर का डिफरेंट आएगा, तो 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने होंगे एक्सीलेंट वाले और गुड वाले से अलावा। तो जिनकी बीम लगी है जैसे 9 लगी है, 7 लगी है या फिर 6 तो पास होता है, तो जिनकी 6 बीम लगी है तो वो तो भगवान से प्रार्थना करो कि अगर कास्ट उनकी सबसे अलग है और उसके आधार पर, कास्ट के आधार पर अगर उन्होंने ले लिया और भगवान की दया से आप 1-2 बंदे ही हो तो क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आर्मी में सब कुछ चौंकाने वाली बातें होती है, सबको चौंकाते हैं कि यार इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो ऐसे ही होता है, अगर उनका जैसे कोई कास्ट होती है, अब नीचे होता है या फिर ऊपर होता है, तो उन्होंने सोच लिया कि यार अब बंजारा कास्ट में अपने को लेना है, अब बंजारों की आपको पता है कौन भर्ती देखता है, और उसमें 1-2 बंदे लग गए या मिल गए तो फिर वो देखते हैं कि यार 1-2 बंदे ही तो हैं, इसको ले लेते हैं, फिर चाहे उनकी बीम 6 लगी होगी, फिजिकल तो पास है ना। तो ऐसे नहीं कि जैसे फिजिकल अगर 6 बीम लगा रखा है, पास मार्किंग दे रखा है, तो उनको भी तो शामिल कर सकते हैं। फिजिकल पास होने का मतलब यही है कि आप लोग जो मेरिट लिस्ट की दौड़ है उसमें आप शामिल हो। तो आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया, जो मैंने पुराने वीडियो डाले हैं तो उसमें आप देख सकते हो कि पिछली बार जैसे कोटा यहाँ थी 700 प्लस लड़के सिलेक्ट हुए थे, और जो अपने अलवर का था उसमें शायद 500 प्लस 500 की समथिंग या 480 लड़कों की समथिंग सिलेक्शन हुआ था। अलवर जिले की बात कर रहा हूं मैं, पिछली भर्ती के बारे में आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, मेरे पिछली साल का मैंने वीडियो डाला था कि कितने लड़कों का अलवर से हुआ था, और एक कोटा की भर्ती चल रही थी उसका हुआ था, और एक जो सीकर की भर्ती थी उसका हुआ था। मैंने तीनों का एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया था कि किस भर्ती में कितने लड़के सिलेक्ट हुए हैं। तो और इस भर्ती में भी देखो मेडिकल में भी बहुत लड़के फिट हुए हैं, हमारे तो लगभग सारे फिट हो गए, 1-2 बंदों को छोड़कर, किसी पॉइंट बने थे, आधे बंदों के पॉइंट बने थे, पॉइंट सारे सबके फिट हो गए, एक बंदा रहा है हमारे पॉइंटों में, बाकी सारे लड़के फिट हो गए। और बाकी जैसे रेस भी बहुत सारे लड़के पकड़े हैं, जैसे हमारे बहरोड और बांसुर की जो भर्ती थी उसमें 55 लड़के पकड़े हैं, और उसमें एक्सीलेंट 10 भी हुए हैं, तो उन लड़के भी बहुत सारे पास किए हैं। तो अब की बार मेरिट भी थोड़ा हाई जाने वाला है, पर उसके साथ जो सिलेक्शन होगा वैकेंसियां बढ़ेगी, जैसे पहले 500 था ना, तो कम से कम 100 वैकेंसी और बढ़ा लो, ये मेरी गारंटी है। अब की बार 500 की जगह कितनी होगी, 600, क्योंकि लड़के काफी अच्छे लिए हैं भर्ती में, और मेडिकल भी लगभग अच्छा हो रहा है, और टेस्ट में भी काफी अच्छे, क्योंकि धीरे धीरे माहौल बढ़ना है आर्मी अग्निवीर का, तो दौड़ भी अच्छी हुई है, टेस्ट भी अच्छा हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि जिनके 35 नंबर सही है, जिनके 35 क्वेश्चन है, उनका सिलेक्शन कंफर्म है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब जो भी लड़के हैं, जो भी जिन्होंने टेस्ट फाइट किया है और जिनका 35 नंबर यानी कि 35 क्वेश्चन सही है और जिनका गुड रेस लगा है, वो सिलेक्शन की दौड़ में है, ये आप अपने दिमाग में रख लेना। और जिनका एक्सीलेंट रेस है और टेस्ट पास हो गया, वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है, वो भी पीछे नहीं है। बट ये कास्ट है, इसका ध्यान रखना कि सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है राजपूत, ठीक है, ये तो भूल जाओ आप लोग, सबसे बढ़िया सिलेक्शन होते हैं राजपूत, जो कास्ट से होता है उसका सिलेक्शन लगभग सबसे ज्यादा लेते हैं लड़के। और बाकी अदर जैसे जाट, यादव, गुजर, है ना, सैनी, ब्राह्मण, इनका फिर उनके बाद नंबर आता है। बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी राजपूत को दी जाती है, इसमें कोई सोचने वाली, शंका करने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जिसके 35 प्लस नंबर हैं उनका सिलेक्शन होगा, और 100 वैकेंसी और भी भरने वाली हैं, तो आप निराश मत होइए, आपका सिलेक्शन 101% होगा। तो हमसे जुड़े रहिए, और पिछली भर्ती में आप मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है, कास्ट के बेस पे भी और मेरिट के बेस पे भी, उसी आधार पर आपकी मेरिट रहने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।